कि हमारे सदर मोहतरम ने साफ कहा कि अगर आप फैसला नहीं लिया, अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो मैं आप पर एक्शन लूँगा। ये बात बोलते ही सीधी तौर पर यह धमकी किसको दिया गया? ये सीधी तौर पर इब्रार हुसैन के साथ साथ वहाँ जितने मौजूद थे, जो मामले को सॉल्व करने के लिए बैठे थे, वो सीधा सबको चैलेंज किए। तो ये हालात के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर फारूक अली साहब। वो तो हालात के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? अभी जिस तरीके से गैर आईनी हरकत लगातार करते आ रहे हैं, तो इस हालत में हम कैसे पसंद करें? क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट ने आज की बैठक में उर्दू गर्ल्स स्कूल के सेक्रेटरी को जो ये धमकाया है कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस टाइप का एक्शन लेना जा रहे हैं, गैर आईनी तरीके से या आईनी तरीके से। लेकिन ये हाउस बुलाने से और एमईसी की बैठक बुलाने से ये कतराते हैं, भागते हैं लगातार। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी मामले को वो बैठक बुलाने में क्यों भागते हैं सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब? जीबी और एमएससी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी आरिफ साहब मौजूद है। सर, क्या बैठक में निर्णय लिया गया, चूँकि आज आपात बैठक बुलाई गई थी? इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सारे प्रकरण को लेकर के एक आपात बैठक हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें जो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की जीबी ने जो फैसला लिया, शमा परवीन को निलंबित किया गया। साथ ही वहाँ अक्सरियत से उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के अध्यक्ष को हटाया गया। इसकी सूचना पूर्व में ही अध्यक्ष महोदय को दे दी गई थी लिखित रूप में। इस सारे मामले को लेकर के आज बैठक बुलाई गया। बैठक में ये फैसला होना था कि क्या मामला अंदरूनी है, इस सारे को शॉर्ट आउट करने को लेकर के हो या मामले को ख़त्म करने को लेकर बैठक बुलाया गया था। बैठक में हम लोगों ने जो कहा कि जो भी जीवी के फैसला हुआ उसको जनरल सेक्रेटरी ने उसको रिवोक कर दिए। प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी सारे मामले को देख रहे थे। इस सारे मामले में एमईसी के हम लोग 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, कोई कंसल्ट नहीं किया। बिल्कुल हम लोगों को दरकिनार करते हुए लगातार गैर आईनी तरीके से जनरल सेक्रेटरी हमारे फैसला लेते चले आ रहे हैं। हम लोगों को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। प्रेसिडेंट का कहना था कि जो बेला साहब हैं हाई स्कूल के सचिव, वो थोड़ा हड़बड़ी में सारा निर्णय लिए। एक्चुअली में हड़बड़ी में हमारे जनरल सेक्रेटरी ने लिया। किसी जीबी के फैसले को निरस्त करने का आइन इजाज़त नहीं देती है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के। अगर उनको वहाँ के फैसले को निरस्त ही करना था तो पहले एमईसी की बैठक बुलानी चाहिए थी, उसमें फैसला होता। अगर उसमें किसी तरह का फैसला नहीं होता तो वो हाउस बुला लेते। हाउस को वहाँ की जीबी और जनरल सेक्रेटरी सारी बात मामले को रखते। हाउस जो फैसला करते उसको सबको मान्य होता। हाउस सर्वोपरि है। लेकिन अचानक से आप लोग बैठक से बाहर क्यों निकल गए? मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्दी खान साहब ने सारे मामले को बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शमा बानो ने जिस तरीके से नाजेबा हरकत किए हैं उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर रिजवानुल्लाह साहब के मामले में जो जीबी ने जो फैसला लिया है, ये फैसला लेने का अधिकार वहाँ की जीबी को है, लेकिन इस पर पुनर्विचार वहाँ की सेक्रेटरी और वहाँ की जीबी करें, जिसको लेकर के वहाँ के सेक्रेटरी इब्रार हुसैन ने कहा कि ठीक है, एक मौका हमको दिया जाए, हम वहाँ के अपने जीबी से बातचीत करके हम खबर करेंगे। इतना बोलना ही था कि हमारे सदर मोहतरम ने साफ कहा कि अगर आप फैसला नहीं लिया, अपने फैसले को वापस नहीं लिया, तो मैं आप पर एक्शन लूँगा। इब्रार हुसैन के साथ साथ वहाँ जितने मौजूद थे, जो मामले को सॉल्व करने के लिए बैठे थे, वो सीधा सबको चैलेंज किए। गर्ल्स हाई स्कूल का जो जीबी है उसके निर्णय को एमईसी मानने को तैयार नहीं। एमईसी कहाँ, हम लोग तो एमईसी में 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जिसमें कि मुफ्ती इलियास साहब हैं, हमारे याज हबीब साहब हैं, मैं खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, हमारे नायब सदर जो है सैयद अफजल अहमद साहब हैं। हम लोगों को दरकिनार करते हुए फारूक अली साहब जो हमारे महासचिव, उसने फैसला लिया। ये एमईसी का फैसला था ना था कि किसी जीबी के फैसले को निरस्त किया। फैसले को अगर निरस्त करना था तो एमईसी की बैठक बुलानी चाहिए थे। ये तो हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का निजी फैसला है। आरिफ साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आपके तल्ख तेवर से लग रहा है कि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को आप लोगों ने हटाने का निर्णय ले लिया। देखिए, अभी तक निर्णय नहीं लिया।
ये निर्णय जब भी लिया जाएगा, हमारे साथ जितने भी मेम्बरान हैं उनके साथ फैसला ले करके, उसका बातचीत करके एक फ़ैसला लिया जाएगा। जो उसमें तय होगा उसके हिसाब से हम लोग कदम उठाएंगे। आप मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या बैठक में आज की निर्णय लिया गया? बैठक में तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और बात तो बिगड़ गई, तो इसलिए हम लोगों की राय है कि इसे जीबी में ला करके सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो बात और आगे बढ़ेगी, जो एमएसी के लिए अच्छा नहीं है। दो मसले पे बात ठनी हुई है। एक रिजवानुल्लाह साहब है जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, एक टीचर है शमा बानो, जिनका बीएलओ से कुछ लेटर वेटर है जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से जीबी को उनके खिलाफ फैसला लेना पड़ा। क्या ये संकेत सही नहीं है? हाँ, संकेत तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये आगे चल कर के एमएसी के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या निर्णय आगे का आप लोग लेने जा रहे हैं? अब जो भी निर्णय लिया जाएगा एमएसी हॉल में जीबी के सामने लिया जाएगा, क्योंकि जीबी सर्वोपरि है। वो लगता है कि वो लोग जीबी का मीटिंग बुलाना नहीं चाहते हैं, वो इससे डर रहे हैं, इससे भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जीबी में इसको लाया जाए और वहीं पर इसको सॉर्ट आउट कर मसला को हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।